15 अप्रैल 1912 ये एक बहुत मशहूर ऐतिहासिक दिन माना जाता है क्योंकि ये वो दिन था जिसमें टाइटैनिक अपने 1500 पैसेंजर्स के साथ बेदर्दी से डूब गया था और जिसका पता कई सालों तक नहीं चल पाया। इसके लगभग 73 सालों के बाद यानी 1986 को ढूंढा गया, लेकिन इसके ढूंढने के 35 साल बाद भी समुद्र की गहराइयों से नहीं निकाला गया है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ये जहाज आखिर क्यों नहीं निकाला गया और क्या आज की दुनिया की एडवांस टेक्नोलॉजी इसे निकाल सकती है। तो चलिए जानते हैं टाइटैनिक जहाज क्यों और कैसे डूबा था। इसके बारे में आपको जरूर पता होगा और इसकी जानकारी का सबसे बड़ा हाथ है टाइटैनिक नेम की इस आइकॉनिक मूवी का। सन 1912 को टाइटैनिक डूबने के बाद 73 सालों तक साइंटिस्टों ने इसे ढूंढने की खूब कोशिश की और कई सारे मिशन में इसकी तलाश किए गए, बट इस मिशन में कोई भी सक्सेस नहीं हुआ। आखिरकार 1985 में एक आर्कोलॉजिस्ट और एक अमेरिकन नेवी ऑफिसर रॉबर्ट ऑर्बिल टाइटैनिक को ढूंढने की मिशन पर निकल गए और इन्हें फिर टाइटैनिक के बारे में पता चला। उनके टाइटैनिक को ढूंढने के बाद इसके कई मिस्ट्री से पर्दा उठा, जिसे जानकर सभी लोग हैरान हो गए। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये जहाज बिल्कुल सही सलामत थी और जैसे जैसे टाइटैनिक जहाज डूबता गया उसी से जहाज दो हिस्से में टूट गया। टाइटैनिक द न्यू एविडेंस की एक रिपोर्ट में ये बताया गया है कि टाइटैनिक आइसबर्ग से टकराने के बाद नहीं डूबा था, बल्कि ये आग लगने की वजह से डूबा था। खोजने वालों को जब इस शिप का मलबा मिला तो उन्होंने ये पाया कि इसमें मौजूद चीजें वैसी की वैसी ही हैं। इस जहाज को बाहर निकालने की बहुत कोशिश की गई, बट सभी लोग जान चुके थे कि इसे समंदर से बाहर निकालना इम्पॉसिबल है। आज की एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से भी आज तक टाइटैनिक को नहीं निकाला जा सका है। आमतौर पर किसी भी जहाज को जैसे निकाला जाता है, टाइटैनिक को उस तरीके से निकाल पाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये जहाज दो हिस्सों में टूटकर डूबा था। लेकिन हाईटेक सबमरीन और पावरफुल मैग्नेटिक सिस्टम की मदद से शायद इसे निकाला जाए, बट इन सब कामों को करना इतना इजी नहीं होगा क्योंकि टाइटैनिक का वजन लगभग 1,43,000 टन है, जो बहुत ज्यादा होता है। और फिर आता है समुद्र के पानी का वजन, जो टाइटैनिक के वजन को कई गुना ज्यादा बढ़ा देता है। टाइटैनिक जिस जगह डूबा था वो काफी गहरी जगह है और उस जगह सिर्फ 1 स्क्वायर फीट की किसी भी चीज को सतह तक लाने के लिए 392 किलो न्यूटन फोर्स की जरूरत पड़ेगी। लेकिन साइंटिस्ट इतनी पावरफुल मैग्नेटिक या सबमरीन नहीं बना पाए हैं जो इतनी आसानी से इतने गहराई से टाइटैनिक को बाहर निकाल सके। शुरुआत में टाइटैनिक को बाहर निकालने का प्लान नहीं था, इसलिए इन्होंने कई मजेदार ट्रिक्स अप्लाई किए टाइटैनिक को बाहर निकालने के लिए। इसमें सबसे पहले पिंग पोंग बॉल के थ्रू टाइटैनिक को रिकवर करने का प्लान सोचा। वैज्ञानिकों ने यह तरकीब लगाई कि वो डूबे टाइटैनिक जहाज में पिंग पोंग बॉल भर देंगे ताकि यह बॉल ऊपर की तरफ दबाव डाले और ऐसे करके सबमरीन या फिर बड़े मैग्नेटिक से जहाज को बाहर निकालना मुमकिन हो। बट वैज्ञानिकों के दिमाग में ये बात नहीं आई कि ये पिंग पोंग बॉल समुद्र की गहराइयों तक जाते ही पानी के दबाव से फट जाएंगे। तब साइंटिस्टों ने बड़े बड़े बैलून्स की मदद से इस काम को अंजाम देने की सोची। इन्होंने सोचा कि अगर हजारों लाखों बैलून्स में हीलियम गैस भरकर इन सब बैलून से बांध दिया जाए, तब ये बैलून्स ऊपर की तरफ दबाव डालेंगे और ऐसे करके टाइटैनिक को निकाला जा सकता है। बट इसमें भी वैज्ञानिकों ने ये नहीं सोचा कि इतने गहरे पानी में इन बैलून्स में हीलियम गैस कैसे भरी जाएंगी, और ये भी एक फ्लॉप आइडिया था। फाइनली साइंटिस्टों ने ये तरकीब लगाई कि बर्फ की डेंसिटी पानी की तुलना में कम होती है और जिसकी वजह से बर्फ पानी पर तैरता है। इन्होंने ये सोचा कि टाइटैनिक जिस जगह पर मौजूद है और किसी भी तरह उस जगह के पानी को बर्फ में तब्दील कर दी जाए तो ऐसा करने पर वहाँ जहाज ऊपर की तरफ आ जाएगा। इस मैकेनिज्म को बताया अमेरिका के एक इंजीनियर जॉन पेरी ने। इन्होंने अपनी रिसर्च में ये बताया कि इसमें अधिक मात्रा में लिक्विड नाइट्रेट की जरूरत पड़ेगी और ये आइडिया बहुत कमाल का था। बट ब्रिटिश गैस कंपनी BOC के मुताबिक इस प्रोजेक्ट को अंजाम देने में लगभग 500,000 टन लिक्विड नाइट्रोजन की जरूरत पड़ती। तब इन सब के मन में ये सवाल आया कि इतनी ज्यादा क्वांटिटी में इतनी गहराइयों तक कैसे ले जाया जाएगा, और आखिरकार ये आइडिया भी सक्सेस नहीं हुआ।
इसके बाद एक शिप कंपनी ने इसे निकालने का आइडिया दिया। उनके मुताबिक सबसे पहले टाइटैनिक में जमे शैवाल और गंदगी को साफ करना पड़ेगा, जिसके लिए एक पावरफुल क्लीनर जैसी मशीन की जरूरत होगी। इसके बाद एक मजबूत लोहे को मोटी तार से टाइटैनिक को इस बोट से जोड़ देना पड़ेगा और बाकी का काम ये मशीन खुद कर देगा। और ऐसी सबमरीन का जुगाड़ करना पड़ेगा जिसका टैंक गैस से फुल हो। इतना ही नहीं, इस प्रोजेक्ट के लिए भारी मात्रा में बिजली की भी जरूरत पड़ेगी। रिसर्चर्स के मुताबिक इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने के लिए 20 मिलियन किलोवाट की जरूरत पड़ती और बिजली को प्रोडक्शन के लिए एक पावर प्लांट की भी जरूरत होती। बट प्रॉब्लम ये थी कि समंदर की गहराइयों में पावर प्लांट कैसे बनाया जाए। तब वैज्ञानिकों ने फ्लोटिंग पावर प्लांट बनाने की भी सोची, पर इतनी गहराइयों में वायर टिक नहीं पाएगी। पानी के ज्यादा प्रेशर से ये वायर ब्लास्ट हो जाएगी और इसमें काफी ज्यादा बजट भी होने वाला था, इसलिए इस प्रोजेक्ट को तुरंत बंद कर दिया गया। कहा जाता है कि इस जहाज को निकालने में जितना खर्चा होगा उतने में उससे भी बेहतर शिप बनाई जा सकती है और कोई भी कंपनी ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करना चाहेगी। अगर कोई कंपनी इसे निकाल कर म्यूजियम में रख भी दे तो इसमें किए गए खर्च को रिकवर करने में 100 साल से भी ज़्यादा का वक्त लग जाएगा। हालांकि इस जहाज से लोगों की इमोशंस भी जुड़ी हुई हैं और साथ ही टाइटैनिक बहुत से मछलियों का घर भी बन चुका है, जिसे यूनेस्को ने ईयर 2001 में टाइटैनिक को अंडर वाटर कल्चरल हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिया है। दोस्तों, क्या लगता है फ्यूचर में इसे निकाला जा सकता है? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।